हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू आइडिया लेकर आ चुकी हूँ और आज मैं आपके साथ जैसे कि ये बचे हुए फैब्रिक होते हैं ब्लाउज के, सूट के, तो उसमें से हम बहुत ही अच्छा सा एक DIY बनाने वाले हैं। तो फुल वीडियो देखिएगा और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आपके घर में भी काम आने वाला है और ट्रेवलिंग में भी काम आने वाला है। तो फुल वीडियो देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने ब्लाउज में से बचा हुआ ये पीस ले लिया है। आप कोई भी फैब्रिक का पीस ले सकते हैं और इसके ऊपर रखा है मैंने यहाँ फॉर्म शीट। तो ये कपड़ों में से निकलने वाली फॉर्म शीट है, तो मैंने उसी का ही यूज़ कर लिया है, वेस्ट पड़ी हुई थी। इसके ऊपर रखा है मैंने लाइनिंग का पीस और इसके चारों तरफ लगानी है हमें सिलाई। तो आप फॉर्म शीट की जगह जो प्लास्टिक बोरी होती है उनका भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फॉर्म शीट मार्केट में मिलती है वहाँ से भी ला सकते हैं। तो बहुत ईजिली ये आपको मार्केट में मिल जाती है। जो लेस वगैरह मिलती हैं उन्हीं की दुकान पर आप इसको ले सकते हैं, बहुत इजीली मिल जाती है। तो चारों तरफ इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। अब चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद में जो ये साइड में फॉर्म शीट निकली हुई है और जो फैब्रिक निकला हुआ है इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ मैंने जो मार्किंग की है वो लाइनिंग वाले पीस पर की है। तो लाइनिंग वाले पीस पर यहाँ हमने मार्किंग की है। तो अब इसका सारा मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ इस तरीके से इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ 24 इंच ली है और चौड़ाई इसकी मैंने यहाँ 8 इंच ली है। तो इस तरीके से ये पीस मैंने यहाँ क्विल्ट कर लिया है। अब क्विल्ट करने के बाद में यहाँ मैंने ली है एक प्लास्टिक शीट। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप प्लास्टिक शीट ही लें, तो ये मार्केट में वैसे बहुत ईजिली मिल जाती है। तो यहाँ आप नेट के फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मेज़रमेंट भी यहाँ मैंने सेम ही लिया है 24/8 इंच और यहाँ ली है मैंने 24 इंच की जिप। तो सेम इसी के मेज़रमेंट से हमें जिप भी लेनी है। और यहाँ मैंने जो फैब्रिक बचा हुआ था उसमें से 2 इंच पर इस तरीके से मार्क लगा लिया है और यहाँ हमें स्ट्रिप कट करनी है। तो इस तरीके से यहाँ मैंने मार्क लगाने के बाद में ये 2 इंच की जो स्ट्रिप है वो कट कर ली हैं। अब ये स्ट्रिप कट करने के बाद में जो हमने ये प्लास्टिक शीट ली है इसके ऊपर यहाँ हमें पाइपिंग लगानी है। तो इसके लिए पहले हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर शीट को रखेंगे, फिर दूसरी वाली साइड से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और प्लास्टिक शीट के ऊपर इस तरीके से इसे हम कवर कर देंगे। और यहाँ इसके किनारे किनारे पर हमें लगानी है इसमें सिलाई। तो अब जो प्लास्टिक शीट है उसके ऊपर एकदम इजीली जो सिलाई है वो नहीं लगती है। तो इस तरीके से इसमें देखिए ऊपर भी फैब्रिक है और नीचे भी फैब्रिक है। तो इस तरीके से बहुत इजीली इसमें सिलाई लग जाती है। अब मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो पहले हैं, उन्हें तो पता है कि रनर को कैसे इंसर्ट किया जाता है चैन में, लेकिन कुछ नए व्यूवर्स आते हैं उनको नहीं पता है। तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि चैन में किस तरीके से हम रनर को इंसर्ट करते हैं। तो ये देखिए हमने जो पाइपिंग है वो यहाँ अटैच कर ली है। अब पाइपिंग को यहाँ अटैच करने के बाद हमने जो चैन है वो ली है और इसे हमें इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और रखने के बाद हमें यहाँ लगानी है सिलाई। तो देखिए जो चैन है वो ऊपर की ही साइड है, यानी कि चैन का जो सीधा वाला साइड है वो ऊपर की साइड है। उसके ऊपर जो हमने ये पाइपिंग लगाई है जिस सीट में उसको रखा है और बस इस सिंपल हमें इसमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद में ये देखिए इस तरीके से हमने इसे फिनिश कर लिया है। फिनिश करने के बाद में यहाँ हमें लेने हैं 4 रनर। तो यहाँ इस तरीके से मैंने 4 रनर ले लिए हैं और मैंने 3 को इसमें इंसर्ट कर दिया है और जो 4th है उसे मैं आपको यहाँ देखिए इसमें इंसर्ट करके दिखा रही हूँ। तो इसके लिए हमें इस तरीके से जो चैन है उसे खोलना है और एक साइड से इसका तार निकालना है और इस तरीके से हमें इस रनर को चैन में इस तरीके से डालना है और जो हमने तार निकाला है फिर उस साइड की चैन को इसमें इंसर्ट करना है दूसरी साइड में और आगे की साइड में हमें पुश करना है। और इस तरीके से ये देखिए हमारा जो रनर है वो चैन में कितनी आसानी से इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप चैन में रनर को डाल सकते हैं। तो चारों रनर हमने इसमें डाल दिए हैं। डालने के बाद में जो हमने ये पीस तैयार किया था उसे लेना है और सीधा वाला साइड नीचे की साइड रखना है। इसके ऊपर जो प्लास्टिक शीट वाला हमने पीस तैयार किया है उसे रखना है और ऊपर की साइड से चैन वाली साइड से हमें इस तरीके से इसे मिलाना है। और मिलाने के बाद में जो हमने यहाँ स्ट्रिप तैयार की थी वो लेनी है और यहाँ इस पीस को इस तरीके से पलटना है और स्ट्रिप को हमें यहाँ रखना है। तो जो स्ट्रिप की सीधी वाली साइड है वो अंदर की ही साइड है और यहाँ इस तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में पलटते हुए इस पर हमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने इस तरीके से चैन को नीचे की साइड रखा, ऊपर से हमने इस तरीके से जो स्ट्रिप है उसे रखा है और सिलाई लगाते समय आप ये ध्यान रखिए कि जो रनर हैं वो हमारे
हमारे जो मशीन की सुई है उसके नीचे नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपकी जो सुई है वो टूट सकती है। तो इस तरीके से यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे पलटते हुए यहाँ इसे हमें फिनिशिंग वाली सिलाई देनी है। तो इसके लिए एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा फोल्ड करेंगे और इसमें हम यहाँ इस तरीके से फिनिशिंग वाली जो सिलाई है वो लगा लेंगे। और यहाँ भी आपको सिलाई लगाते समय ये याद रखना है कि जो हमारे रनर हैं वो निडल के नीचे नहीं आने चाहिए, नहीं तो हमारी जो निडल है वो टूट जाएगी। तो बस इस तरीके से यहाँ हमने इसे भी फिनिश कर लिया है। अब फिनिश करने के बाद में यहाँ नीचे वाली साइड में जो हमारी प्लास्टिक शीट है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकल रही है, तो इसे हम कट करके निकाल देंगे। अब कट करके निकालने के बाद में यहाँ हम एक और ये इस तरीके से स्ट्रिप लेंगे और उसे भी यहाँ इस तरीके से रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे और फिर दूसरी वाली साइड में पलट हुए इसमें हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। इधर बाहर की साइड इसे पलटेंगे और यहाँ फोल्ड करते हुए इसमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ भी मैंने इसे फिनिश कर लिया है। अब इसे फिनिश करने के बाद में साइड से भी हमें फिनिश करना है, लेकिन इसमें ये जो प्लास्टिक शीट है इस पर किस तरीके से सिलाई लगाई जाएगी तो चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ प्लास्टिक शीट नीचे की साइड है और ऊपर की साइड मैंने यहाँ फैब्रिक को रख लिया, लेकिन नीचे प्लास्टिक शीट में हमारी अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसके लिए नीचे की साइड में हम यहाँ इस तरीके से एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं, बच्चों की कॉपी किताब में से कोई भी पेपर ले सकते हैं, उसको यहाँ नीचे रखना है और फिर उसके बाद यहाँ हमें सिलाई लगानी है। और दोनों साइडों से हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था और अंदर की साइड हमने इसे फोल्ड कर दिया और यहाँ सिलाई लगा लिया। अब सिलाई लगाने के बाद में जो यहाँ ये पेपर है उसे हम निकाल देंगे और पेपर को निकालने के बाद में यहाँ जो हमने स्ट्रिप इसमें अटैच की है उसे बाहर की साइड निकालेंगे और बाहर की साइड निकालने के बाद में उसे हम यहाँ डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। और यहाँ मैं आपको ये दिखा रही थी, देखिए जो हमने पेपर लगाया था उसकी वजह से यहाँ कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जो सिलाई है वो प्लास्टिक शीट पर हो चुकी है। तो इस तरीके से बस डबल फोल्ड करते हुए इसमें हमने इसे फिनिशिंग वाली सिलाई दे दी है। अब जिस तरीके से हमने इस साइड इसको फिनिशिंग वाली सिलाई दी है उसी तरीके से दूसरी वाली साइड में पाइपिंग के साथ हम यहाँ इसे फिनिश कर लेंगे। तो दोनों साइड से मैंने इसे फिनिश कर लिया है। अब इसे फिनिश करने के बाद में इस तरीके से हमें यहाँ 6 इंच पर मार्क लगाना है। तो यहाँ इस तरीके से हमने मार्क लगा लिया 6 इंच पर। अब यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब लाइन हमें यहाँ इस तरीके से ड्रॉ करनी है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद में यहाँ हम लेंगे इस तरीके से 3 लेस के टुकड़े। तो आप ज़रूरी नहीं है लेस के टुकड़े लें, आप जो फैब्रिक है उसकी स्ट्रिप को यहाँ स्टिच करके लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने लेस ले ली है और इस तरीके से यहाँ हमें स्टिच करना है। तो स्टिच करने से पहले आपको ये याद रखना है कि जो ये रनर है वो हमारे इसमें अंदर की ही साइड आनी चाहिए। जो यहाँ बॉक्स बन रहे हैं तो यहाँ ये अंदर की साइड आनी चाहिए। अब हमें यहाँ इस तरीके से एक लूप लेना है, फैब्रिक में से मैंने इसे स्टिच किया है और लूप को हमें यहाँ इस तरीके से बीचों बीच में स्टिच करना है। और यहाँ मैंने एक डोरी ली है, लगभग आप 20 इंच लंबी इसको ले सकते हैं। और यहाँ अंदर की साइड में थोड़ा लंबा वाला पीस रखना है और बाहर की साइड में थोड़ा सा कम रखना है और यहाँ इसे भी स्टिच करना है। अब स्टिच करने के बाद में ये हमारा देखिए बन के तैयार है। और यहाँ अब इसमें आप अगर इसे ट्रेवलिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप ट्रेवलिंग के लिए कर सकते हैं, घर में यूज़ करना चाहते हैं तो घर में कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम कहीं सफ़र पर जाते हैं तो इस तरीके से जो मेडिसिन होती हैं उन्हें रख सकते हैं, मेकअप का सामान है उन्हें रख सकते हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा मेन जो मैंने इसको बनाया है वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस लिए बनाया है। इस तरीके से ये देखिए मेकअप का सामान भी मैंने इसमें रख दिया और इसमें मैं रखने वाली हूँ इस तरीके से, जैसे हम सफ़र के लिए जाते हैं तो कॉलगेट और ब्रश हैं, ये इस तरीके से हम इसमें रख सकते हैं। और ऊपर की साइड में यहाँ मैं रखने वाली हूँ चार्जर और इस तरीके से ईयरफोन। तो ट्रेवलिंग में इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप एक ही जगह इस तरीके से इस किट में बहुत सारा सामान लेकर जा सकते हैं। और ये छोटा सा पाउच कहीं भी किसी भी बैग में आप एक कोने में रख सकते हैं और इस तरीके से इसे फोल्ड करके यहाँ बस हमें इसे इस तरीके से नॉट लगानी है और इसे यूज़ करना है। तो बस हमें यहाँ से इसे खोलना है और खोलकर इसे यूज़ करना है। अब इसका देखिए घर में और जब हम कहीं जाते हैं तो इस तरीके से इस खोलकर किसी भी यहाँ वॉल पर हम इसे हैंग कर सकते हैं। और हैंग करने के बाद में यदि हमें अपना कोई जो मोबाइल है वो चार्ज करना है उसके लिए इस तरीके से हम इसमें से जो चार्जर है वो निकालेंगे और निकालने के बाद में हम इसमें जो मोबाइल है उसे इस तरीके से यहाँ रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें एक
एक नहीं कई सारे मोबाइल हैं उन्हें यहाँ एक साथ चार्ज कर सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ। जय श्री राधे।